Good morning class. So today we are going to study chapter number 46. So class, you have to tell me the answer. Okay? Where do the waves of a tsunami generally start from? Tsunami जो है ये कहाँ से start होती है? sea से start होती है, बिल्कुल सही. What is the shape of tsunami when see from the side? जब हम साइड से सुनामी को देखते हैं तो सुनामी कैसी दिखती है? कर्व्ड. कैसी दिखती है? कर्व्ड दिखती है. Hurricanes gain in mass and speed as they move closer towards the. hurricane जो होते हैं वो और भी ज्यादा मोटे और क्या हो जाते हैं? घने हो जाते हैं जब और स्पीड में आ जाते हैं जब वो कहाँ पहुंचते हैं? किसके पास पहुंचते हैं? माउंटेन, लैंड या फिर फॉरेस्ट? हाँ, जब वो लैंड के पास पहुंचते हैं तो उनकी स्पीड और भी ज्यादा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. नेक्स्ट, व्हाट इज द एवरेज विंड वेलोसिटी ऑफ ए ह्यूरिकेन? ह्यूरिकेन की वो एवरेज विंड वेलोसिटी कितनी होती है? ओवर 100 किलोमीटर पर आवर. ओके. नेक्स्ट, What causes the tsunamis in the sea? सुनामी का क्या कारण है कि वो समुद्र में आती है? Earthquake. क्या होता है? Earthquake. एक बच्चा आंसर देगा मुझे. मैं बता रही हूँ कौन आंसर देगा मुझे. विनम्र, only you will give me answer. Okay? Okay, ma'am. Investigating the hurricanes by following them and using a Doppler radar is called. इसे क्या कहा जाता है? कि किसी ह्यूरिकेन, हाँ जब मैं बोलूंगी तब बताना, ठीक है? पहले मैं बता लूं. तो ह्यूरिकेन को इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि ह्यूरिकेन कैसे आया, कितना बड़ा है और उसकी स्पीड क्या है. ह्यूरिकेन्स की स्पीड जो होती है ये तो एवरेज स्पीड है, लेकिन कई बार क्या होता है उसकी स्पीड बढ़ती घटती रहती है, ठीक है? इसीलिए लिखा है ना एवरेज स्पीड. तो ह्यूरिकेन जो होता है उसकी स्पीड को पता करना, उसके बारे में पता करना, उसका मेन सोर्स क्या है, ये सब पता लगाने की जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें डॉपलर रडार का यूज किया जाता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अब नहीं बताएगा, अब विनम्र नहीं बताएगा. मैम, स्टॉर्म चेजिंग. यस, स्टॉर्म नहीं बोलते बेटा, स्टॉर्म बोलते हैं. स्टॉर्म चेजिंग, स्टॉर्म नहीं होता है, स्टॉर्म चेजिंग मतलब स्टॉर्म को चेज कर रहे हैं. व्हाट इज द स्पीड ऑफ सुनामी वेव्स व्हाइल ट्रैवलिंग? व्हाट इज द स्पीड? मैम, 700 किलोमीटर पर आवर. 700 किलोमीटर पर आवर. The type of forest which played an important role in minimizing the impact of tsunami waves on the shores of India was tropical forest, savanna forest and equatorial forest. इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा ऐसा वन थे जिन्होंने भारत की जो समुद्री तट है उसमें सुनामी के जो प्रभाव है उसको कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया. वो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, सवाना फॉरेस्ट है या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है? पहले तो बात मैं तुम लोगों को बता दूं कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस है. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होती है जहां पर ट्रॉपिक क्या होती है? ट्रॉपिकल क्लाइमेट होता है. जहाँ का ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब उष्णकटिबंधीय, जहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ठीक है. सवाना फॉरेस्ट, ये सवाना आप जानते हो अफ्रीका में पाया जाता है, ठीक है. दूसरा है आपका ये इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. तीनों जो है वो लगभग सेम टू सेम है, लेकिन इक्वेटोरियल जो होता है वो इक्वेटर के पास होता है. तो बताओ इसमें से आंसर कौन सा है? मैम, इक्वेटोरियल फॉरेस्ट. हाँ, इस भारत में इक्वेटोरियल फॉरेस्ट केवल और केवल कहाँ पाए जाते हैं? शोर्स ऑफ इंडिया, मतलब पृथ्वी के भारत के समुद्री तटों पर पाए जाते हैं. उसका कारण ये है कि जो इक्वेटर होती है हमारी पृथ्वी की, वहाँ पर क्या होती है? गर्मी बहुत ज़्यादा होती है. जहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है
वहाँ पर मॉइस्चर भी उतना ही होता है। जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा होता है वहाँ पर बारिश उतनी ही होती है। और बिकॉज ऑफ द प्रेसिपिटेशन ऑफ द रेनफॉल दोज फॉरेस्ट आर ऑलवेज एवर ग्रीन, दैट इज कॉल्ड इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ओके, सो द टाइप ऑफ क्लाउड इन विच टोर्नाडोज फॉर्म, जो क्लाउड पैदा होते हैं टोर्नाडो से, उस क्लाउड को हम क्या बोलते हैं? कोलोलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस, क्या नाम है? क्यूमुलोनिम्बस, क्यूमुलोनिम्बस। तो ये जो है, ये इसका क्या मतलब है? टोर्नाडो भी एक तरीके का क्या है? तूफान है। ये भी एक तरीके का स्टॉर्म है, ठीक है। तो जब टोर्नाडो, ये ज्यादातर अमेरिका में आता है बच्चों, ठीक है। तो अमेरिका में जो टोर्नाडो आता है, ये जो है ये भी एक तूफान है, मतलब समुद्री तूफान है। इसमें जो क्लाउड्स बनते हैं, मतलब क्या होता है, आसमान में ढेर सारे क्लाउड्स बन जाते हैं। इन क्लाउड्स को हम क्या बोलते हैं? क्यूमुलोनिम्बस। नेक्स्ट क्या है? इन विच कंट्री इज एंजल फॉल्स लोकेटेड? एंजल फॉल्स सबसे बड़ा फॉल है ना, सबसे ऊंचा, क्या नाम है उसका? किस जगह पे है? वेनेजुएला। क्या नाम है इस जगह का? वेनेजुएला। नेक्स्ट, अदर देन अंटार्कटिका नेम द नेक्स्ट लार्जेस्ट डेजर्ट। अंटार्कटिका के बाद नंबर 2 पे सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है? सहारा। और सहारा डेजर्ट कैसा डेजर्ट है? इट इज हॉट डेजर्ट, इट इज हॉट डेजर्ट। अंटार्कटिका इज कोल्ड डेजर्ट, इट इज कोल्ड डेजर्ट। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन सरफेस एरिया? कौन सी कंट्री जिसका एरिया सबसे ज्यादा है? रशिया। ओके, रशिया। So now we are going to study about some world records. That is of chapter number 47. Oldest professional club DJ leading a sort of double life. Sumiko Iwamura, AKA DJ Sumirok. इसका क्या नाम था? AKA DJ Sumirok इसका रियल नाम था, लेकिन सॉरी ये इसका रियल नाम था, लेकिन वो किस नाम से मशहूर था? AKA डीजे सुमिरॉक के नाम से फेमस था। और इसने अपनी पूरी लाइफ में 83 इयर्स 118 डेज तक वो क्या करता रहा? सिर्फ और सिर्फ डीजे का काम करता रहा। इतने समय तक किसी ने भी डीजे का काम नहीं किया, इसीलिए उसका नाम क्या है? गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में उसका नाम दर्ज किया गया है। एंड इट वाज ऑफ 25 मई 2018। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट स्कूल ऑफ प्यूपिल्स। ऐसा कौन सा स्कूल जिसमें सबसे ज्यादा शिष्य पढ़ते हैं? द लार्जेस्ट स्कूल इन टर्म्स ऑफ प्यूपिल्स इन द सिटी मोंटेसरी स्कूल इन लखनऊ, उत्तर प्रदेश, इंडिया, विच हैड 55,547 pupils as of 16 January 2019 across 18 campuses in the city। बच्चों, ये लखनऊ में एक स्कूल है जिसके 18 कैंपस है पूरे स्कूल में, और यहाँ पर इतने बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखा गया है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ मॉडल कार्स। मॉडल कार समझते हो? जो छोटी कारें होती हैं, बच्चों वाली कारें होती हैं, उसे बोलते हैं मॉडल कार। तो ये व्यक्ति जो है, इसका नाम है नाबिल करम, जो कि कहाँ का है? लेबनान कंट्री का है। लेबनान कहाँ है आपका? अफ्रीकन कंट्री है। तो लेबनान कंट्री के इस आदमी ने दुनिया की जितनी भी कार थी, उन कार के सारे मॉडल्स रखे हुए हैं अपने पास, और उन सारे यूनिक आइटम्स के संख्या कितनी है? द नंबर इज 37,777 एंड ही इज वेरीफाइड इन ज़ूक, Lebanon on 9 June 2016. He has also set a record of 8 November 2018 for the largest collection of stamps featuring automobiles. मतलब उसने स्टैम्प्स भी कलेक्ट करना सीखा है। क्या किया है? स्टैम्प कलेक्ट भी किया है, जिस पर अलग अलग ऑटोमोबाइल्स के पिक्चर्स बने हुए हैं। तो इसके लिए भी इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है आपका ओल्डेस्ट डेजर्ट।
The Namib Desert spans 2000 kilometer. It is the oldest desert which has been arid or semi-arid for at least 80 million years. तो ये कितना पुराना डेजर्ट है बच्चों? 80 मिलियन ईयर्स पुराना डेजर्ट है। नेक्स्ट है आपका लॉन्गेस्ट ब्रिज टनल। लॉन्गेस्ट ब्रिज द हांगकांग जुजाई मकाऊ ब्रिज इज मेड अप ऑफ नियरली 35 किलोमीटर ब्रिज एंड रोड सेक्शंस and 6.7 kilometer tunnel and had been dubbed the longest bridge cum tunnel sea crossing. इसकी खास बात क्या है बच्चों कि ये सबसे लंबा है। दूसरा ये कैसा ब्रिज है? ब्रिज भी है, टनल भी है इसमें, और सबसे बड़ी बात कि ये सी को क्रॉस करता है, समुद्री रास्ते को पार करता है, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, फेमस है। और सबसे ज़्यादा इसने अपना गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना दर्ज करा है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ड्रैगन बॉल। ड्रैगन बॉल क्या होती है? ये एक तरीके के कार्टून्स होते हैं। कार्टून के मतलब अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनके टॉयज इकट्ठा करने का इसने अब रिकॉर्ड बनाया है। द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ ड्रैगन बॉल मेमोरेबिलिया कंसिस्ट ऑफ 10,098 आइटम्स एंड वॉज अचीव्ड बाय हितोशी उचिडा। क्या नाम है उस आदमी का? हितोशी उचिडा, जो जहाँ का है? जापान का है, इन कीटा, टोक्यो, जापान। On 18 June 2019, Hitoshi Uchida has been collecting Dragon Ball memorabilia goods and has 2 dedicated collection rooms. उसके पास पूरे 2 रूम में केवल यही भरा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्जेस्ट कॉमिक बुक पब्लिश्ड। सबसे बड़ी क्या कहते हैं लार्जेस्ट कॉमिक बुक पब्लिश हुई थी। देखो 2 लोग मिलकर उस बुक को पकड़े हुए हैं। The largest comic book published measured 17 feet square, 17 square feet, 73.28 square inches. इतनी चौड़ी, इतनी लंबी है ये। And it is called Terma de Monica. इसका नाम क्या है? Terma de Monica. And who has created this book? The creator is Mauricio de Souza Producio. And published by Panini Brazil, both Brazil. मतलब पानी ब्राजील एक जगह है, मतलब ब्राजील भी कहा जाता है, मतलब जिसको तुम लोग जानते हो। सो वेरीफाइड इन साओ पाउलो ब्राजील ऑन 5 अगस्त 2018। द फुल कलर 18 पेज वर्क। इसमें कितने पेजेस है? 18 पेजेस है, और इसका ये नंबर भी दिया हुआ है। एंड वॉज प्रिंटेड इन अ रन ऑफ 120 कॉपीज। इसकी 120 कॉपियां बिकी। एंड इट वॉज 20 फीट 3.51 इन वाइड एंड 3 feet 3.29 in height with a weight of 1.92 kg। 2 किलो की किताब है। ओके, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज। इसकी खास बात क्या है? द लॉन्गेस्ट ग्लास बॉटम्ड ब्रिज इज द 1601 फीट रेड क्लिफ वैली ग्लास सस्पेंशन ब्रिज। इसकी खास बात क्या है बच्चों की? इसका जो ब्रिज का जो निचला हिस्सा है, मतलब जो फर्श है, वो किसकी बनी हुई है? शीशे की बनी हुई है। मैं आप लोगों को इसका एक पिक्चर दिखा देती हूँ। You can see the images of this bridge. ये देखो, इस ब्रिज में ये कुछ ऐसा है। इसका ये पूरा शीशे का बना हुआ है। इसकी जो फर्श आप देख रहे हो, ये पूरी शीशे की बनी हुई है। इस पर लोग क्या करते हैं? एक तरीके से ये एक एडवेंचरस ब्रिज है, और लोग यहाँ पर घूमने जाया करते हैं, डेयर करने जाते हैं कि हम इसके ऊपर चलकर दिखा सकते हैं। ये ब्रिज बहुत बड़ा है बच्चों, ठीक है। और इस ब्रिज ने पूरी दुनिया में अपना नाम इसी तरह मशहूर करा है। आप लोग देख सकते हो ये ब्रिज कैसा है, और शीशे का बना हुआ ये सबसे बड़ा ब्रिज है। एक बार में 600 लोग इस पर यात्रा करते हैं, जबकि इसकी 2000 की क्षमता है। फिर भी चाइना सरकार इसको बचाने के लिए, मतलब कि ये टूटे ना, इसलिए चाइना सरकार 2000 लोगों को नहीं बल्कि केवल 600 लोगों को ही क्या कर सकती है? अलाउ कर सकती है।
इसके ऊपर एक कार जाने की भी क्षमता है। समझ सकते हो आप लोग कि ये कितना पावरफुल ग्लास का ब्रिज है। ये देखो यहाँ पर ये जो तार देख रहे हो आप लोग, ये नीचे से भी लगे हुए हैं और ऊपर से भी लगे हुए हैं, और ये दो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। ये दो अलग अलग पहाड़ है चाइना में, उन दोनों के बीच में ये ब्रिज बनाया गया है। आप लोग देख सकते हो नीचे से अगर इसकी पिक्चर अगर देखें तो यहाँ पे ये आदमी दिख रहा है और ये पूरा ग्लास का बना हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये इस ब्रिज ने भी अपने आप को, इस ब्रिज में ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। ये कितना फीट लंबा है? 1601 फीट। और ये कहाँ पर है? होयांगू सैनिक एरिया इन हवाई प्रोविंस ऑफ चाइना। ओके, एक तरीके से कह सकते हो कि एडवेंचरस प्लेस है जिसमें लोग एडवेंचर करने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इन द चैप्टर नंबर 48, बिल्डिंग rapport, we are going to talk about building rapport. Rapport building is an important part of growing up and needed in our social professional life. ये क्या होता है पहले मैं बताती हूँ कि ये रैपोर्ट होता क्या है। रैपोर्ट बिल्डिंग का मतलब कि एक तरीके से हम अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करते हैं। रैपोर्ट करने का मतलब कि आप अपना जो एरेना है, अपना जो बिहेवियर है उसको कैसे बिल्ड करते हैं, लोगों के मध्य अपनी इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं रैपोर्ट बिल्डिंग। So rapport refers to a relationship where there is a mutual trust and understanding between all those involved. They have the other's best interest in mind. So rapport building is the process of creating rapport and building trusting relationship between two or more people. मतलब समाज में हमारे रहने का जो तरीका होता है, रहन सहन होता है, वो हम किस तरीके से बिहेव करते हैं इस पर डिपेंड करता है। कितने लोगों पे हम भरोसा करते हैं और कितने लोगों के साथ हम जीना और उठना बैठना पसंद करते हैं, ये हमारी रैपोर्ट बिल्डिंग कही जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ कैन बिल्डिंग अ रैपोर्ट विद माय क्लासमेट्स एंड टीचर बेनिफिट मी। अगर मेरे अंदर रैपोर्ट बिल्डिंग हो तो ये किस तरीके से मुझे बेनिफिट कर सकता है। सो यू सी दैट मेनी पॉइंट्स आर देयर। आई विल हेल्प यू टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, I will open you up to learn about each other. So many points are there. It is just for you to learn. Okay. And quality that will help to rapport building. Rapport building बनाने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए तुम्हारे अंदर? गुड बिहेवियर होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, बहुत जल्दी गुस्सा नहीं आना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए सबके साथ। मतलब ये नहीं कि हमें ये चीज़ नहीं पसंद है तो हम दूसरे को भी वो काम नहीं करने देंगे, इस तरीके का बिहेवियर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाकिया बात करने के पावर होनी चाहिए। शेयरिंग बिलोंगिंग, जो भी सामान आपके पास है उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। ट्रस्टिंग ईच अदर, दूसरों का भरोसा करना चाहिए और दूसरों के साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए कि वो भी आप पर भरोसा करें। ऐसी कुछ फन एक्टिविटीज होती है जिसे आप फ्रेंडशिप करते हो, फैमिलियरिटी करते हो, ट्रस्ट करते हो और दूसरों का रेस्पेक्ट करते हो, ठीक है। अब कुछ कॉमन इंटरेस्ट की बात बता रहा है, ये सब आप लोगों को पढ़ने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट आई एम अ गुड लिसनर। When you are told to listen by someone, most often you think I need to hear this. Listen to your teacher's instruction, listen to your parents' rules, listen to the information your friend is sharing. Okay, so but listening is so much more than hearing. Listening और hearing में एक difference है बच्चों। क्या difference है? Hear का मतलब it is meaning that some sound came in your yes. उसकी तरफ तेज करके देखना और ध्यान से सुनना। और हियरिंग में मैम जो बोल रहा है उसकी तरफ ध्यान न देना, किसी और की तरफ ध्यान देकर। बिल्कुल सही। जैसे आप लोग करते हो, टीचर जब पढ़ाता है तो आप लोग केवल हियरिंग करते हो, और जब टीवी में आप लोग गाना सुनते हो तो लिसनिंग करते हो, है ना। कुछ बच्चे लिसनिंग भी करते हैं, ऐसे नहीं है। सब लोग अच्छे बच्चे हो, है ना, सब लोग अच्छे बच्चे हैं कि नहीं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग हियरिंग भी करते हैं, लिसनिंग भी करते हैं। लेकिन जब हियरिंग का मतलब क्या होता है कि आप किसी की बात को सिर्फ सुने, उस पर ध्यान ना दें, मतलब अटेंटिवली उस चीज़ को ना सुने। और लिसनिंग उसे कहते हैं जो आप सुन तो रहे ही हैं, उसके अलावा आप उसकी बातों पर ध्यान भी दें, मतलब आपके कान के साथ साथ आपका ब्रेन भी वर्क करना चाहिए, समझ गए, उसे बोलते हैं हम लिसनिंग। तो जैसे कि
आपको लिसनिंग करते वक्त क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे लुक एट द पर्सन हु इज टॉकिंग, लिसन एंड डोंट इंटरप्ट, ask question to find out more, nod or say something to show your understand, repeat what you have heard in your words. So these are some etiquettes to be a good listeners. So answer these questions in class discussion. It is just for your own discussion. Okay, next chapter, tips for listening and speaking. अब कुछ tips दी गई है, जैसे use hand gestures to convey what you are saying. कुछ भी बात कर रहे हो तो आपके हाथों के भी वैसे ही होने चाहिए, ठीक है, हाव भाव ऐसे ही होने चाहिए. यूज करेक्ट वर्ड्स यूज करने चाहिए. राइट टोन ऑफ वॉइस, किससे बात कर रहे हैं आपका टोन उस तरीके का होना चाहिए. यूज योर फेस टू कन्वे योर फीलिंग्स. फेस, अब भाई आप हंसने की बात कर रहे हो और चेहरा रोना सा बनाए हुए हो तो आपकी फीलिंग्स करेक्ट कन्वे नहीं हो पाती हैं, ठीक है. अब प्ले डम कैरेट टू पॉलिश योर लिसनिंग एंड एक्सप्रेसिंग स्किल. आप डम कैरेट खेल सकते हो, मतलब आप डम बन के कोई बिहेवियर करोगे और लोग आपकी बात को समझ करके गेस करेंगे. तो दिस इज कॉल्ड अ लिसनिंग एंड एक्सप्रेसिंग गेम. अब देखो, प्ले चाइनीज विस्पर. चाइनीज विस्पर क्या होता है, जिसमें आप कुछ बोलते हो और सामने वाला जो होता है, मतलब बोलते हो मुंह से केवल लिपसिंग करते हो और सामने वाला क्या करता है, उस बात का पता लगाता है. दैट इज कॉल्ड चाइनीज विस्पर. ओके, नेक्स्ट, डोरवेज टू करियर इन एंटरटेनमेंट. अब कौन कौन से करियर आप ऑप्ट कर सकते हो. इन चैप्टर नंबर 50 इट इज गिवन टू यू ऑल. फर्स्ट वन, द ग्राफिक डिजाइनर. यू कैन बिकम अ ग्राफिक डिजाइनर. गिव्स यूजुअल फॉर्म टू कम्युनिकेशन थ्रू ग्राफिक्स एंड इमेजेस. ये देख रहे हो, दैट इज दिस पिक्चर इज ऑफ ग्राफिक डिजाइन. नेक्स्ट, एनिमेटर. यू कैन बिकम एनिमेटर. या जितने कार्टून्स होते हैं उसको बनाने वाले सब क्या है, एनिमेटर्स हैं. नेक्स्ट है ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर. क्या बन सकते हो आप, ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियर. सब डिवीजन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट हैज ब्रॉडकास्ट एंड टेलीकास्ट टेलीविजन एंड रेडियो प्रोग्राम्स. अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले 26 जनवरी की रिपब्लिक डे परेड देखी होगी. उसमें आप लोगों ने देखा कि अलग अलग तरीके के कैमरे के एंगल लगे हुए थे, जहाँ पर जैसे वो जितनी भी टॉप लोज आ रही थी उसके नीचे से दिखाना, उसके ऊपर से दिखाना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें वो दिखाना. ये सब क्या होता है, ये सब ब्रॉडकास्टिंग इंजीनियरिंग का ही काम होता है. नेक्स्ट क्या है आपका, वीडियो एडिटर. वीडियो कैसे एडिट किया जाए, कैसे वीडियोस बनाए जाए, उन्हें छोटा या बड़ा, और कैसे उसमें क्रिएटिविटी करी जाए. ये तो आप लोग बहुत टिकटॉक में करते हो, वीडियोस एडिटिंग. नेक्स्ट है आपका वीडियो गेम डिजाइनर. वीडियो गेम डिजाइन कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही अच्छा क्या है, प्लेटफॉर्म है. ऑडियो इंजीनियर बन सकते हो, जैसे तुम लोग देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, वो किसी ऑडियो प्लेस को अलग अलग जगह पर क्या कर रहा है. जैसे क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब डीजे वीजे आपके घर में आता है तो आप लोगों ने देखा होगा कि वो जो तार होता है, जो प्लग्स होते हैं, वो अलग अलग जगह पर पुट करता है. क्यों करता है, ताकि साउंड एक परफेक्ट सिचुएशन में चले. हर गाने में बैस ज़्यादा नहीं होता है, कुछ गाने का बैस ज़्यादा होता है, कुछ का ट्रेबल ज़्यादा होता है, किसी का टिंट ज़्यादा होता है, किसी की स्क्रीच ज़्यादा होती है. तो हर गाने का अलग अलग स्टाइल होता है गाने का, है ना. और उसे प्रेजेंट करना, इट मीन्स जो काम होता है म्यूजिक बॉक्स का जो मेन काम होता है, वो म्यूजिक बॉक्स का काम करना जो कौन करते हैं, ऑडियो इंजीनियर्स करते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉस्ट्यूम डिजाइनर. आप कॉस्ट्यूम डिजाइनर बन सकते हो. फिल्मों में आप लोग देखते हो अलग अलग तरीके के फैशन डिजाइनर्स होते हैं जो हीरो हीरोइन के लिए कपड़े डिजाइन करते हैं कि वो इस फिल्म में ये कपड़ा इसके ऊपर अच्छा लगेगा, है ना. जैसे अब नेक्स्ट है आपका मेकअप आर्टिस्ट. आप बन सकते हो, अच्छे से अच्छा मेकअप करना. ये सब क्या आता है, कॉस्मेटोलॉजी में आता है, ठीक है. ये तो आप लोग जानते ही हो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस बारे में. नेक्स्ट है आपका थिएटर कंसल्टेंट. थिएटर कंसल्टेंट क्या होते हैं, थिएटर क्या होते हैं आप लोगों को पता होगा. जितने भी नाटक अकादमीज हैं, इट मीन जितने भी आपके नाटक अकादमी है, नाटक अकादमी क्या होती है, जो भी आपके थिएटर्स है, थिएटर्स अकेडमीज है, ये सब क्या करते हैं, नाटक करवाते हैं. अलग अलग प्लेज ड्रामास को क्या करते हैं, इंटिमिडेट कराते हैं, लोगों को दिखाते हैं. बहुत सारे अभी आप लोग के प्रयागराज में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी नाटक अकेडमीज हैं जो क्या करती हैं, हर बार बच्चों को उनके नाटक के प्रदर्शन के लिए क्या करती हैं, बुलाती हैं और लोगों का मनोरंजन करती हैं. और मनोरंजन करने के अलावा पैसे भी कमाती हैं और समाज को एक नए स्तर पर ले जाने के लिए मोटिवेट करती हैं.
आपके जो मूवीज है वो भी एक तरीके का यही काम करती हैं, बशर्ते आजकल की मूवीज कुछ भी नहीं करती, वो केवल फिल्मियाना चीज दिखाती हैं। नेक्स्ट है आपका सिनेमेटोग्राफर। सिनेमेटोग्राफर वर्क्स विद अ फिल्म डायरेक्टर। सिनेमेटोग्राफर कौन होता है? जो फिल्म डायरेक्टर के साथ काम करता है और फिल्म का जो विजुअल लुक देने का काम करता है वो सिनेमेटोग्राफर होता है। जैसे आप लोग मूवीज के सीन देखते हैं, जैसे अभी आप लोगों ने बाहुबली मूवी देखी होगी। बाहुबली मूवी में क्या होता है, जैसे कोई सीन होता है, किसी सीन जो होता है वो नॉर्मल स्पीड में चलता है और अचानक से वो स्लो मोशन में आ जाता है। फिर जैसे कोई सीन होगा वो क्या होगा, बहुत ही तेज स्पीड से दिखाया जाएगा, फिर अचानक से स्लो मोशन में आ जाता है। ये सब क्या होता है, ये किसका कमाल होता है? दैट इज द मिरेकल ऑफ सिनेमेटोग्राफी। और कई बार आप लोग देखते हो कि पिक्चर के पीछे पिक्चर चल रही होती है, ऐसा कब होता है? ये सब भी क्या है, सिनेमेटोग्राफी का कमाल होता है। और आप लोग देखते हो पहले क्या होता था कि एक गाना एक ही सीन पे फिल्माया जाता था, मतलब एक सीन है उस पर गाना चल रहा होता है और पूरा गाना एक ही सीन में खत्म हो जाता था। लेकिन आजकल क्या होता है, एक बार दिखाते हैं हीरोइन डांस कर रही है, दूसरी दिखाते हैं कि जो सिंगर है वो गाना गा रहा है, फिर दिखाते हैं हीरोइन डांस कर रही है, फिर दिखाता है सिंगर गाना गा रहा है। तो क्या करते हैं, ये अलग अलग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, सारे उसको जोड़ करके सबकी अलग अलग शूटिंग होती है और फिर सब उनको क्या करते हैं, कंपाइल कर दिया जाता है। तो ये क्या होता है, ये भी किसका कमाल होता है, सिनेमेटोग्राफी का कमाल होता है। तो ये सारे जो आपके पास क्या है, करियर ऑप्शन है, यू कैन ऑप्ट देम। नेक्स्ट है आपका सम स्ट्रेंज प्रोफेशंस वी आर गोइंग टॉक अबाउट। Class only 3 minutes are left, so we cannot start the next chapter. In the next class, we will complete 51 chapter, 52 chapter. Only 52 up to 52 chapter is there. So only 2 chapters are left in this one. And in the next class, we will talk about chapter number 51 and 52 with some questions of reasoning and current affairs. Okay class, I hope you all have enjoyed the chapter and thank you everyone.